अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूं। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट लगाई थी कि जिन्होंने भी क्वेश्चन करने हो उसके नीचे कमेंट करने हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कमेंट किया और ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी थी और आपको आपके जब आंसर्स मिलेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। चलो जनाब, नज़र रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। मैं आपसे बातें करते करते अपनी ये वाला एक कैबिनेट जो है इसको साफ़ करती जा रही थी। ऑब्वियसली फिर वीडियो कोई और वाली नहीं थी, बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, आधे आंसर्स मैं आज दूंगी, आधे इंशाल्लाह कल। ये जनाब ये इतनी गंदी हो गई हुई थी, उफ, सारा कुछ फिर मैंने साफ़ किया, नीट क्लीन किया और बड़े सारे मोल्ड हैं। और ये जो मोल्ड है ना, ये सिर्फ एक हिस्सा है, माशाल्लाह बहुत सारे मोल्ड हैं। मैं एक एक कैबिनेट की सफाई करती जाऊँगी, आपको दिखाती जाऊँगी। ठीक हो गया। चले जनाब, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन किया सैयदा जिया लाहौर से, फॉनन टूल्स एंड मोल्ड्स कहाँ से बाय करती हैं आप? तो जनाब मैं बड़ी जगहों से करती हूँ। कराची के बेक हाउस से मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, मैं बेकवे से मंगवाती हूँ, मैं मास्टर हाउस से मंगवाती हूँ, मैं बेकर टी से मंगवाती हूँ। और ये बेक हाउस से ज़्यादा सामान आता है। तो मेरे जो ट्यूल्स हैं फॉन्डेंट के या फैंसी कटर्स हैं वो सारे ही वहाँ से आते हैं। ठीक है, यानी कि लाहौर से तो कम ही मैं लेती हूँ। हाँ, लाहौर में अगर किसी ने लेने हैं ना तो अनारकली है, पुरानी अनारकली किंग एडवर्ड के साथ पिछली गली में ना एक है। आपको पूछोगे ना किसी से कि हमें केक के टूल्स चाहिए या मोल्ड्स चाहिए, तो उसी गली के अंदर मेरे ख्याल से आतिफ क्रॉकरी। अब तो मैं 3 साल पहले गई थी, अब का मुझे नहीं पता। इट्स आतिफ क्रॉकरी। अच्छा, इसमें से ना कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, स्क्रीनशॉट ले लेना मुझसे, बेधड़क होके पूछना। आपकी अपनी बाजी का चैनल है, आपने जैसे दिल करे कि नादिया ये कौन सा टूल है, मैं इसके बारे में बताओ। तो बस मैं इंशाल्लाह फेसबुक ग्रुप बनाने वाली हूँ, तो आप लोग मुझसे बेशक उस पर तस्वीरें शेयर करके पूछ लेना, मैं 100 दफ़ा बता दूँगी। अच्छा जनाब, दूसरा क्वेश्चन है इकरा यूनस गौरी। अच्छा, इकरा ने पूछा कि एक बोर्ड्स हैवी केक्स के लिए और 2 टायर केक्स के लिए कौन से यूज़ होते हैं? तो इकरा, आप ना हमेशा जब 2 टायर केक हो उसके लिए मोटा बोर्ड यूज़ होता है, ड्रम बोर्ड जिसको कहते हैं। ड्रम बोर्ड की जो हाइट और होती है ना वो 1 इंच होती है, यानी मोटाई 1 इंच से हाफ इंच होती है। बहुत बेहतरीन होता है। हमेशा केक्स के लिए मोटे बोर्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि वो वेट को सहार सकें। और ये सारा खलारा मैं साथ साथ जो सा समेट रही हूँ ना, ये मुझे ही पता है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ना केक से ज़्यादा काम फैला लिया है। ये सारे स्क्रैपर्स हैं, देख लो, इतने ढेरों स्क्रैपर्स हैं, इनमें से कुछ यूज़ भी नहीं हुए हुए। ठीक हो गया। तो इकरा, जब भी आपने केक बोर्ड्स लेने हैं ना हैवी केक्स के लिए, 4 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए, आपने मोटा ड्रम बोर्ड लेना है। आप जिससे बाय करते हो ना उसे कहना मुझे ड्रम बोर्ड दिखाए। तो ड्रम बोर्ड्स होते हैं 10 इंच का होता है, 12 इंच का होता है। तो आप जैसे 5 पॉइंट के केक के लिए हमेशा 12 इंच का यूज़ करो, अगर आप राउंड में बना रहे हो। अगर स्क्वायर में है तो फिर 14 इंच का यूज़ करो। ठीक है, तो इसके उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, ये मेरे ना डस्ट कलर्स थे, मैं तो भूली बैठी थी, तो अचानक ही मुझे नज़र आ गए। ये 3 साल पहले के मेरे पास पड़े हैं। इमेजिन इमेजिन मेरी दिमाग की याददाश्त का कि ये मुझे अब याद आए, तो मैंने अभी आपके सामने छुरी से इनको काटा। और ये देखो बड़े प्यारे हैं, जब यूज़ करूँगी ना आप लोगों के सामने करूँगी, बेफिक्र हो जाए। अच्छा जनाब, आयशा आसिम रावलपिंडी से, उन्होंने मुझसे पूछा गनाश की रेशियो सर्दियों में क्या होनी चाहिए? तो आयशा सुने, आपने सर्दियों में 150 ग्राम चॉकलेट लेनी है, 100 ग्राम आपने विप क्रीम लेनी है, मिल्क पैक क्रीम, डेयरी क्रीम नहीं लेनी, उससे गनाश अच्छी नहीं बनती है। अगर आपने केक को कवर करना है, अगर फज बनाना है फिर डेयरी क्रीम जाएगी उसके अंदर। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, पूजा सूद इंडिया से, उन्होंने पूछा कि शार्प रेड कलर विप क्रीम में कैसे आएगा? पूजा, हमारे पास इधर ना लाहौर में बड़ा अच्छा विप ग्योर ब्रांड है, इसका रेड कलर ना, पहले आपने क्रीम में पिंक कलर थोड़ा सा डाला, विप क्रीम में बीट करने के बाद उसमें थोड़ा सा पिंक कलर डालोगे, उसके बाद जैसे ही आप रेड के 4-5 ड्रॉप ही डालोगे विप ग्योर के, इतना बेहतरीन बन जाता है। अच्छा, एक दूसरा मेथड भी है कि आपने विप क्रीम को ना मिक्स किया, हल्का सा बीट किया, ज़्यादा नहीं, उसके अंदर आपने कोई सा भी रेड कलर डाला, रेड कलर डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। अगर आप देखो कलर डार्क हो गया, बाहर निकाल लेना है। गर्म नहीं करना, उबाल नहीं लेना, क्रीम को हल्का सा वार्म करना है। उसके बाद आप उसे मिक्स करो, फिर उसमें 4-5 ड्रॉप रेड कलर, कोई सा भी रेड कलर डालो, जेल कलर कोई सा। तो उसके बाद ना आपने मिक्स करके ओवरनाइट फ्रिज में रख के अगले दिन बीट करो, बेहतरीन रेड कलर आ जाएगा। ठीक हो गया। वैसे ना पूजा, मेरे चैनल पे है हाउ टू मेक रेड विप क्रीम, आप ना रेसिपीज़ में प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। आफरीन खान है मुंबई से, उन्होंने कहा हाउ आई मैनेज माई प्रोफेशनल डेली लाइफ। आफरीन, क्या पूछ लिया मेरे से? वो पंजाबी में कहता है ना, की लिख बैठा की दसा मैं की लिख बैठा।
तो ये इतना कोई मुश्किल काम है ना, जो लोग वीडियोस बनाते हैं और डेली वीडियोस अपलोड करने की ना, एक बड़ी ही, क्या मैं इस सवाल का जवाब ना मैं इंशाल्लाह कल दूंगी। ये बड़ा लंबा जवाब है, दुखी दिल का दुखी जवाब है, तो ये इंशाल्लाह ये मैं कल दूंगी। लेकिन ना एक चीज़, मेरी एक आदत है कि मैं, क्या कहते हैं, अब ये ना समझ लीजिएगा कि मैं कुछ सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, मैं एक दफ़ा कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यही है मेरा भी कि मैं कमिटमेंट कर लूँ, फिर मैं उसे निभाती हूँ। जब तक मैंने यूट्यूब पे नहीं आई थी, अब आ गई हूँ तो बस अब मैं बशर्ते ज़िंदगी कहीं नहीं जाने वाली। बस मेरी कमिटमेंट होती है कि हम औरतें ना बड़ी सुस्त होती हैं। जब सर्दियाँ आती हैं ना, चलो रज़ाई लेके सो जाओ, कुछ ना करो, हांडी पका ली सो जाओ, रोटियाँ पका ली सो जाओ। मैं भी ऐसी थी वैसे, 2-4 महीने पहले मैं भी ऐसी थी, थोड़ा सा अभी जोश चढ़ा हुआ है मुझे। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का मसला तो खट्टे में है, आपको पता, मैं हमेशा कहती हूँ। इट्स ओके। तो आफरीन, आपका ये सवाल का जवाब उधार है, ये मैं आपको कल दूंगी इंशाल्लाह। आज थोड़ी जल्दी में हूँ, शादी पे जाना, तो वहीं से डांट पड़ जानी है मुझे। खैर, मैं भी काम मुका के ही जाऊँगी। अच्छा जनाब, मारिया ने मुझसे पूछा, मारिया ने अपनी लोकेशन नहीं मुझे बताई, कि विप क्रीम केक्स जो होते हैं ना, उनको क्रैक्स आ जाते हैं उनके अंदर, फ्रिज में रखो तो क्रैक्स आ जाते हैं। मारिया, सर्दियों में क्रीम्स हो जाती है ड्राई, ठीक है। आपने जब क्रम कोट करके रखा, आपने क्रीम को बेशक हार्ड विप कर लो, लेकिन जब आपने फाइनल प्लास्टर करना है ना, तो उसको कुछ नहीं करना, आपने बहुत ज़्यादा विप नहीं करना। आप मेरी वीडियोस देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रीम को थोड़ा ढीला रखना है, सॉफ्ट पीक्स के साथ रखना है। आपने नरम नरम सी क्रीम लगानी है, ठीक है, ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट। उसके बाद उसे अच्छी तरह से प्लास्टर करके आपने फ्रिज में रख देना, बॉक्स में डाल के, कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे। और अगर आपको फिर भी डर लगे ना, तो आपने क्रम कोट करके 6 घंटे बाद रखा, जब आपने केक डिलीवर करना है ना, उसके आप आधा पौना घंटा पहले उसे फाइनल प्लास्टर करो, देन डिलीवर कर दो, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं ऐसे ही करती हूँ सर्दियों में ख़ासकर। अच्छा जी, ये देख लें, पूरा कबाड़ मैंने उल्टा दिया, लेकिन कबाड़ नहीं है, ये मेरा लाखों का सामान है, इसको तो मैं काम वाली बाजी को हाथ ही नहीं लगाने देती। मैं कहा नहीं बाजी ना, ऐ नहीं तुझे हाथ ला सकते, मैं आप ही करांगी सारा कुछ। कहती ना आती ये मैं कर देनी। मैं कहा ना बाजी ना, ताड़ी मेहरबानी, ऐ मैंने बड़े अजीज़ ने। तो जनाब, ये मैं बास्केट के अंदर ना सारे पिंक पिंक वाले मोल्ड एक जगह रख देती हूँ, और ये जो मेरे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, इनको मैं लगा थैले में रखती हूँ। ये मैंने साफ़ करके रखा, मैंने ना, इनको बड़े गंदे से लग रहे थे मुझे, मैंने इसको साफ़ किया, फिर मैंने इसको इनके बॉक्स में रखा। अच्छा जी, ज़ुरार लाना एबटाबाद से हैं, अगर मैंने इनका नाम ठीक लिया। 1 2 3 पॉइंट के लिए पैंस, मोल्ड एंड इंग्रेडिएंट्स। यार इतना लंबा जवाब सवाल, मैंने कहा भी था एक सवाल पूछना है। अच्छा जी, तो इन्होंने पूछा कि इंग्रेडिएंट्स वगैरह। अच्छा ज़ुरार, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 1 पॉइंट का केक अगर आपने बनाना है हाइट में, तो 5 इंच के पैन में बनाओ। अगर 2 पॉइंट का केक आपने थोड़ा सा हाइट में बनाना है, तो 6 इंच के पैन में बना लो, या सॉरी 5 इंच के पैन में बनाओ। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा विड्थ में बनाना है, तो आप उसे 6 इंच के पैन में लो। हाइटेड केक्स के लिए ना 2 पॉइंट के 5 और 6 इंच का पैन यूज़ होता है। 3 पॉइंट के लिए विड्थ में बनाना है तो आप 7 इंच ले लो, अगर हाइट में बनाना है तो 6 इंच ले लो, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर 2 पॉइंट के केक के अंदर जाता है बैटर 550 ग्राम जाता है, चाहे आप चॉकलेट ले लो चाहे वनीला ले लो। और ये जो होता है ना दूसरा वाला 1 पॉइंट के अंदर जाता है जी 260 से 250 ग्राम बैटर जाता है। और इसके बाद इंग्रेडिएंट्स तो सुने, ये तो एक अलग चीज़ है, वो रेसिपीज़ के हिसाब से होता है, ठीक हो गया। 4 अंडों की जो भी रेसिपी होगी उससे 2 पॉइंट का केक बनता है। और नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन मैं बेसिक स्पॉन्ज की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो होते हैं 2 अंडे, उनसे 1 पॉइंट का केक बनता है, ओके। अच्छा जी, मोमिना सुहेल ने मुझसे पूछा, व्हाट फ्रॉस्टिंग फॉर कैरेट केक, इज़ दैट सेम केक? हाँ जी मोमिना जी, नहीं, जो मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको टी केक सिखाया। जो कैरेट केक की फ्रॉस्टिंग होती है ना क्रीम चीज़ वाली, वो वाला केक डिफरेंट है। अब प्लीज़ उसके पीछे नहीं आना, क्योंकि वो बड़ा महंगा पड़ जाना मुझे। और क्रीम चीज़ का इतने सारे दीवाने हुए हैं ना, मैं ज़रूर सिखा दूँगी, लेकिन मैं एक आपको राज की बात बता दूँ, घर की क्रीम चीज़ इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी आप रेडीमेड ले लेते हो, सीरियसली। उसका वही रीज़न है, घर के बटर से आप बेकिंग नहीं कर सकते ना, कुछ कर भी लेते हैं लेकिन इट्स ओके। अच्छा जी, दूसरी बात मैं क्या बताने लगी थी। तो आपको मैं फ्रॉस्टिंग सिखा दूँगी, लेकिन जो ये वाला मैंने केक बनाया ना, उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग आप कर सकते हो, लेकिन खाली खाने में ही बड़ा मज़ेदार है कैरेट केक, ठीक हो गया। और ना कैरेट के कितने क्वेश्चंस आए मुझे कैरेट के। हाँ, किसी ने पूछा कि लौंग और दालचीनी के साथ, लौंग और जायफल से अच्छा लगेगा। भाई बहुत अच्छा लगेगा, बना के तो देखो एक दफ़ा, मज़ा आ जाना है आपको, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, बाकी क्वेश्चंस हैं मिसेस नुमान दुरानी के, अंबर के, नबीहा शफीक के, मुबीना शहजादी के। केक बेक इन होम, उनका नाम जज़ा है, रिदा
हारिस हैं और तंजीला कुहाट से हैं। तो सुने, इन सब के सवालों के जवाब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल दूंगी। एक दो के मैं भी दे देती हूँ। मिसेस नुमान दुरानी है, उन्होंने कहा कन्वर्जन्स ऑफ कप एंड स्पून्स इन ग्राम। तो मिसेस नुमान, आप गूगल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगी बहनों वाला, जैसे कहते हैं ना दुकानदार तानी मैं भैन भरावां वाला मशवरा देने लगा कि ए वाला सूट ले लो तो मैं भी आपको बहनों वाला मशवरा देने लगी हूँ कि आपने एक वेट मशीन ले लेनी है, वेट स्केल लें, मेजरिंग स्केल लें, 1200 का या 1100 का आना है। ज़िंदगी आसान, बेस्ट बेकिंग होगी, कोई कमी कोताही नहीं होगी उसके अंदर, बेफिक्र होकर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये का करो और कुछ भी नहीं होगा उसको। आपने अगर कुछ और यूज़ किया तो वो मुश्किल होगा, ठीक है ना, आपकी मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। तो अच्छा जनाब, जिनके नाम मैंने लिए हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर मैं इंशाल्लाह दूंगी कल। अब आप लोगों ने नाराज़ नहीं हो जाना, वीडियो मैं यहीं पे रोकने वाली हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी जो हैं हम करेंगे कल। तो मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि शादी में मैंने जाना है। बड़े ही मसरूफ़ वक्त में मैंने आज टाइम निकाल के आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। बाकी जो आंसर्स हैं वो इंशाल्लाह मैं कल दूंगी, ठीक हो गया। चलें जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाकी 10 मिनट हम जो है सवालों के जवाब देंगे इंशाल्लाह कल। और कोशिश करूँगी मैं कि मज़ीद अगर इसी पोस्ट के नीचे और कमेंट्स आ गए, क्वेश्चंस आ गए तो मैं उनको ऐड कर लूँगी। लेकिन ये वाला सेशन सिर्फ 2 डेज़ के लिए होगा, मंडे से हम नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये जो बाकी खलारा पड़ा हुआ ना, इसको मैं समेट के आपको कल दिखाऊँगी। वैसे मैंने समेट आज लिया था, लेकिन मैं वीडियो यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि इतनी सब बोल ही जा रहे हैं कि आज जो बस कर दो चलो, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।